स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स अपनी याददाश्त में बनाए रखना। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को मैं पढ़ डालता हूं आपके सामने। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, शो दैट इट्स डिस्टेंस इन मीटर्स एट द एंड ऑफ t seconds from a given point in the line is given y s equal to t cube by 3 minus t square by 2 minus 60 plus 5। आप पहले समझाएं इस बात को। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन पाथ है और फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, किसी फिक्स पॉइंट से वह स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है और उस स्ट्रेट लाइन पर वह पार्टिकल मूव कर रहा है। और रिलेशन जो है, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, वह यह है, s इक्वल टू टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 60 प्लस 5। हियर s जो है ना, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन कहता है कि आप इसको फाइंड कीजिए, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। हमें एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स हमें वेलोसिटी पार्टिकल का फाइंड करना है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वर्ड जो है वेलोसिटी है, ऐसा क्यों यहाँ लिखा गया है। देखिए, कोई एक पॉइंट है, एज्यूम कर लेते हैं कि यह पॉइंट ए है। इस पॉइंट से पार्टिकल जो होता है ना, स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। किस पाथ पर मूव कर रहा है? पाथ स्ट्रेट है। अब उसका सेंस है कि उसके पास डायरेक्शन है, लिखा हुआ है along a straight line so that its distance in meters at the end of t seconds from a given point। देखो, गिवन पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके पास डिस्टेंस है। और इस कंडीशन में डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन है। और ऐसा डिस्टेंस जिसके पास डायरेक्शन भी हो, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर s मेरा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों, यदि s मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इस s को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं तो यह हमें वेलोसिटी दे देता है। वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी फाइंड करना है एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन यही कर रहा है और सेकेंड कर रहा है क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन बी है, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वेलोसिटी इज 0। कहता है कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मैं 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने, आप सीखेंगे इसको। तो देखो, पहला काम तो करेंगे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, हम इस s जो रिलेशन है ना t के साथ ds dt फाइंड करेंगे।
तो देखो मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर एस गिवन है, एस मेरा है टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 60 प्लस 5। हम s को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालते हैं, ds dt। इस तरह से देखो 1/3 t क्यूब का t के रिस्पेक्ट में 3t स्क्वायर माइनस 1/2 t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t माइनस 6 इंटू t का t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये कांस्टेंट है 0। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर डालते हैं। इस तरह से देखो ds dt जो है ना, यही हमें वेलोसिटी देता है। और यह इसको देखो कट कर दिया, 2 भी कट हो गया। तो मेरा रिलेशन जो आता है v का, यह है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, इट इज v। लेकिन वेलोसिटी तब चाहिए जब टाइम 5 सेकेंड्स है। इस तरह से देखो मैं फाइंड कर देता हूँ ds dt का जब t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यानी v हमें मिलता है। और यह मैं देखो t के प्लेस पर 5 डाल देता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6, 25 माइनस 5 20 माइनस 6 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। यह क्या है? 14 मीटर पर सेकेंड। यह मेरा क्वेश्चन फर्स्ट जो है फिनिश हो गया। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है बच्चों। एक्सेलरेशन देखो, यदि एक्सेलरेशन को f से रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कर डालना है, यानी f इक्वल टू dv dt। f यहाँ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेयर इट्स वेलोसिटी 0, तो यानी भी जब 0 हो जाए तब हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो देखो मैं लिख डालता हूं फ्रॉम क्वेश्चन से भी यदि 0 है, इफ भी इक्वल टू 0 दैट मीन्स क्या? टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 दैट इज 0। जब आप फैक्टर करते हो, यह फैक्टर देता है t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 दैट इज 0, सॉरी t प्लस 2। t का 2 वैल्यू प्राप्त होता है, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू माइनस 2। बच्चों t टाइम है, टाइम निगेटिव तो होता नहीं है, टाइम स्पेंड कर रहा है। t इक्वल टू माइनस 2 नॉट पॉसिबल, यह मेरा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो ये नो नहीं हो सकता है निगेटिव, क्योंकि स्पेंड कर रहा टाइम, टाइम के स्पेंड होने से टाइम हमेशा पॉजिटिव। तो मेरा वेलोसिटी जो होगा ना आफ्टर 3 सेकेंड जो होगा 0 हो जाएगा, यानी हमें आफ्टर 3 सेकेंड्स एक्सेलरेशन अब फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए v को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो f इक्वल टू, देखो f इक्वल टू क्या है? dv dt, और v मेरा है क्या? d, और v देखो हमने फाइंड कर लिया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6। तो देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर 2t माइनस 1 प्राप्त होते हैं। इस तरह से देखो f क्या है? dv dt है, और दैट इज 2t माइनस 1 है।
क्या है 2t-1। मैं इस प्लेस पे लिख देता हूँ, देखो f इक्वल टू 2t-1। हमें वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड्स फाइंड करना है, क्योंकि आफ्टर 3 सेकेंड सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन आफ्टर 3 सेकेंड्स फाइंड करना है, क्योंकि आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। क्वेश्चन कहता है जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है एट दैट मोमेंट। इस तरह से यहाँ पर f जो है ना सो फाइंड कर देते हैं, t का मान यहाँ 3 डाल देते हैं, 2 × 3 -1 या मेरा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखो s यहाँ पर मीटर्स में है और t सेकेंड्स में है, एक्सेलरेशन इज द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन इट्स वेलोसिटी 0 एंड वेलोसिटी क्या है आफ्टर 5 सेकेंड्स, देखो दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन को ध्यान से कब देखोगे, जब आप वीडियोज देखोगे और इसको अपने प्रैक्टिस में लाना, सॉल्व अपने से करना, सीखना। सिखाने के क्रम में जो भी सारी बातें बोला है उस बात पर ध्यान रखना, क्यों वेलोसिटी, क्यों एक्सेलरेशन। तो बच्चों सपने वैसे ही पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, राइट ट्रैक पर, सही दिशा में, राइट ट्रैक भी, डायरेक्शन भी सही, कठिन मेहनत, पसीना बहाना पड़ता है। करके तो देखो, कल आपके साथ सफलता जुड़ जाएगी, कल, ठीक है ना। आप करो तो कल का दिन आपका होगा। ऐसी के साथ मैं अवय जी फिर आऊँगा आपके सामने, कमिट कर डालता हूँ, कुछ नया कंसेप्ट ही लेकर आऊँगा। कंसेप्ट नया इसलिए कि कंटेंट्स नया होगा। वेरी गुड, है ना अच्छी बात, वेरी गुड।